अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर रफीक और मैं आपको आपके अपने एजुकेशन सिस्टम साइनोवा एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। क्लास है हमारी 10th क्लास और बुक है जो न्यू बुक 2026 और 7 में पेक्टा की तरफ से आपके सिलेबस में ऐड की गई है, उसी की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो बताता चलूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है, किस तरह हम जो है उसका यूज डेली लाइफ में करते हैं और उस पर काफी डिटेल से बात हो चुकी है। आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें भी कुछ फीचर्स हैं, उसको भी हम इंटरेस्टिंगली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके पेपर में हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि यहां पर सिखाए जाएंगे ना सिर्फ मैथ के फॉर्मूलाज, ना सिर्फ मैथ के शॉर्टकट्स, ना सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बल्कि टोटके भी ऐड किए जाएंगे। क्योंकि इन टोटकों की बेस पे आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब सबसे पहले आज के लेक्चर में कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स है जी, आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे क्या है? अननाउन वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई है, ए बी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वक्त जाया किए बगैर अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। अब पहला सवाल देखें जी। पहला सवाल क्या है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले हमारे पास एडिशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको हम जो है ऐड करेंगे। हम सीखेंगे कि हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखें जरा। अब याद रख लें, यहां पर होता यह है कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इसमें देखें z इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, इज इक्वल का साइन लगाना आपने नहीं भूलना। ठीक है, 2 + 3, ठीक है, प्लस 5 आयोटा माइनस z आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? रियल पार्ट्स को ऐड कर देंगे और क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं है, प्लस। अब यहां पर आप बेटा देखें तो यहां पर आपके पास आयोटा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में है ना, तो जो चीज दोनों में है तो कॉमन ले लो ना। कॉमन ले लो तो यहां से क्या आ जाएगा? 5 माइनस z आयोटा आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर बताता चलूं कि ये आपका क्या है? रियल पार्ट है, रियल पार्ट। और ये क्या है? ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी ये है इसका रियल हिस्सा और ये क्या है? इमेजिनरी हिस्सा। ठीक है, तो अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी होगा, अयोटा के साथ नहीं। समझो बात को, यानी इसको मैं छुपा दूं तो अब ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है और ये क्या है? रियल पार्ट है। अगर आपने साथ अयोटा भी लगा दिया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। लिहाजा जो अयोटा के साथ पड़ा हुआ है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और जो वैसे पड़ा हुआ है वो क्या है? रियल पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एडिशन आ रही है, आपने एडिशन करनी है। देखिए जरा, इसमें भी क्या होगा बेटा? रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट का दोस्त इमेजिनरी पार्ट है तो वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में दोस्ती का ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में दोस्ती का ताल्लुक है। लिहाजा अयोटा वाला रियल के साथ ऐड नहीं हो सकता। अब इसको लिखेंगे तो कैसे? देखो जरा, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब जरा रियल में रियल ऐड कर लेते हैं और प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, सही, ऐसे लिख सकते हैं इसको। लिहाजा क्या आंसर आ जाएगा? 25 प्लस, अब 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। और देखो 2 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस करना है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ना बेटा, 2 - 3 और आयोटा बाहर आ जाएगा। अब आपके पास इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर आएगा जी
25 प्लस, अब देखो 2 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 छोटी वैल्यू है और 3 बड़ी वैल्यू है, तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा हुआ है वही आ जाएगा, लिहाजा क्या आ जाएगा, 2 - 3 क्या आ जाएगा जी आपके पास, यहां पर आ जाएगा -1 और आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 माइनस आयोटा। ले जी, इसका आंसर भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपने इसको समझना है, क्योंकि लास्ट में मैंने इन क्वेश्चंस को करवाने के बाद आपको एक टोटका भी बताना है, ठीक है, कि आप इनको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इनका आंसर पहले से ही आपको पता होगा। अगर पहले से ही आंसर पता होगा तो फिर आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो हम एंड पे सीखेंगे। अब यहां पर आपके एडिशन के क्वेश्चंस बेटा क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन वाले सवालों में। ये देखो प्लस का निशान लगाया था, पहले 2 पार्ट जो है एडिशन के थे, अब किसके आएंगे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने माइनस करना है, तो माइनस भी वैसे ही करना है जैसे ऐड किया है। कैसे, देखिए जरा इनकी ब्रैकेट्स पहले हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जी 9 -2 आयोटा। अच्छा, ये माइनस अंदर साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी ये आ जाएगा -7 और माइनस मल्टीप्लाई होके +3 आयोटा। याद रख लें, जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, माइनस और माइनस ये क्या हो जाते हैं, प्लस, माइनस और प्लस ये क्या हो जाते हैं, माइनस, ठीक है। इसी तरह प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेंगे, और प्लस और माइनस भी माइनस हो जाएंगे, और माइनस और प्लस भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस वाले से मल्टीप्लाई होके उसको माइनस कर देगा, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं बेटा। अब इस माइनस ने अंदर साइंस को ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो जरा, 9 में से 7 माइनस हो रहा है, और ये देखें जी, ये 3 आयोटा और -2 आयोटा ऐसे लिखे जाएंगे, लिहाजा हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, 9 -7, ठीक है, +3 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या काम हो जाएगा, अब देखो 9 में से 7 को माइनस करो 2 आ जाएगा, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये बेटा जी आपने सब्ट्रैक्शन का भी एक सवाल कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, 11 + 9 आयोटा, ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, -9 -7 आयोटा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, जरा देखें, शाबाश, 11 + 9 आयोटा, और क्या आएगा, माइनस अंदर साइंस को फिर से बेटा क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और माइनस माइनस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो अब क्या होगा, ये देखो एरो बना लो, एरो बनाओगे तो आसान हो जाएगा ना आपके लिए काम करना, ठीक है, लेकिन इससे भी आसान अभी टोटका बताया जाएगा, तो वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टोटका। चले जी, 11 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं, ठीक है, +9 आयोटा और +7 आयोटा। देखो हम तो सब्ट्रैक्ट करने जा रहे थे भाई साहब, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन इस माइनस ने इसको क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये दोनों ऐड ही होंगे, लेकिन ऑब्वियसली ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ है, सब्ट्रैक्शन का ही हुआ है, ठीक है। लिहाजा क्या करेंगे, 11 - 9 आ जाएगा 2, और 9 और 7 कितना हो गया, 16 आयोटा आ गया। ले जी, ये भी आपका आंसर आ गया, और यहां पर आपके सब्ट्रैक्शन वाले यानी माइनस वाले सवाल भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपको ज्यादातर किसमें आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना यहां पर, वो कौन से हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले और डिवीजन वाले, यानी कि तकसीम वाले और जरब वाले, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके 5वें पार्ट में। अब क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर आपने थोड़ा सा इत्मीनान से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बड़ा आसान काम है, अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो आगे चलते हैं, इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मेरे बच्चों, अब देखो जी क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, +3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद
4 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 आयोटा से। तो यानी कि बारी बारी पहले ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे हुआ, ठीक है, फिर 4 जो है इससे हुआ और फिर इससे हुआ, ठीक है। तो दोनों से बारी बारी हम मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। लिहाजा 3 को 2 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, ठीक है, और 3 को -3 से करेंगे तो -9 आयोटा आ गया। 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा, और देखो आपको 4 आयोटा और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर। और हम जो है लेक्चर में पिछले में पढ़ के आए थे कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां पर आपने साथ ना एग्जामिनर को बताना है कि आयोटा स्क्वायर भाई साहब -1 के इक्वल होता है, इसलिए इसकी जगह पे मैं क्या लगा रहा हूं, -1 लगा रहा हूं। लिहाजा आ जाएगा 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा, अभी मैं आगे वाले को जरा सॉल्व कर लेता हूं। -12, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है बेटा। अब जरा देखो ये क्या लिखेंगे हम, 6 प्लस 8 आयोटा -9 आयोटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस। अब बेटा जी देखें कितना हो जाएगा। अब रियल को रियल में ऑब्वियसली ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब देखो 6 और 12 कितना हो गया, 6 और 12 बेटा हो गया 18, ठीक है। और अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं 8 -9 और बाहर आ जाए आयोटा, ठीक है, तो 8 में से 9 माइनस करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि जो बड़े वाले का साइन है वो लगेगा, लिहाजा क्या लग जाएगा, 18 -1 बचेगा, और यहां पर 18 यहां पर आएगा जी 18 प्लस -1 आयोटा, और ये आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 18 माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा जी इसका भी आंसर आ गया, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं छठे पार्ट में, बिल्कुल यहां पर भी प्रैक्टिस हम वही करेंगे। अब ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन वाले, ये है, इस पे आप लिख ले टी के टी, यानी के ताहिर के टोटके, ठीक है। तो यहां पर टी के टी लिखने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलेंगे, 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। अब मल्टीप्लीकेशन का एक और तरीका भी होता है, वो भी सीख लो कैसे। देखो जरा, आपने क्या करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 इंटू 3 - 4 आयोटा आ गया। आगे है -2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो ऐसे भी बेटा मल्टीप्लाई हो सकता है, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे आपको ऐसे बताया जाएगा, कुछ जगहों पे ऐसे बताया जाएगा, तो दोनों ही तरीके आप आजमा सकते हैं। और तीसरा टोटका फिर क्या करूंगा, लास्ट पे बताता हूं, ठीक है। अब जरा बेटा देखो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आयोटा, ठीक है। आगे चलते हैं, -2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा, और -2 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाने हैं, ये मैंने अभी बताया कि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर, ऐसा है। अब जरा देखो आपके पास क्या बनेगा, 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा और +8 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब जरा देखो, अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई अगर करें तो ये बनता है 15, अच्छा, माइनस कॉमन आ गया 20 आयोटा +6 आयोटा और -8। अब मेरा बेटा देखो जरा, 15 माइनस, अब 20 आयोटा और 6 आयोटा कितना हो गया, 26 आयोटा, ठीक है, और -8, ठीक है। अब देखो रियल में से आप रियल को माइनस कर दोगे, ये -26 इधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, तरतीब बना लो ना, 15 - 8 -26 आयोटा। तो आंसर क्या आएगा, 15 में से 8 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 15 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा, 15 में से 5 निकालें 10, 10 में से आप और निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 -26 आयोटा, ठीक है जी। तो 15 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - 26 आयोटा, इसका भी आंसर आ गया। ले जी, यहां पर आपकी
मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। तो यानी हम एडिशन सीख चुके, हम सब्ट्रैक्शन सीख चुके, हम मल्टीप्लीकेशन सीख चुके। अब हम आते हैं बेटा डिवीजन पे। तो डिवीजन वाले सवाल जो है ना वो इस टी के टी वाले मेथड से यानी के मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सवाल जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जाहिरी बात है इसके लिए भी हम जो है कुछ ऐसी टेक्निक आपसे शेयर करेंगे कि जिस पे भाई साहब ये सवाल लिखा हुआ है आपको ऐसे ही आंसर पता हो कि भाई इसका आंसर तो ये है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं जरा इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, देखो जरा, अब याद रख लो डिवीजन का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बेटा 3 - 5 आयोटा है और डिवाइडेड बाय क्या है 2 - 4 आयोटा। लेकिन ये आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, याद रख लो ये आंसर नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने एक थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगाना है। वो ये लिखना है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 2 - 4 आयोटा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अयोटा का साइन चेंज कर दें। यानी ये नीचे 2 - 4 अयोटा दिया हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे इसके क्या कहते हैं 2 + 4 अयोटा कर देंगे। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 2 - 4 अयोटा। अब जरा देखो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 3 - 5 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखें जरा। तो यही वाला मेथड अगर आप लगाना चाहें तो लगा ले, वो वाला मेथड लगाना चाहें तो वो लगा ले। यानी 3 × 2 + 4 आयोटा -5 आयोटा इंटू 2 + 4 आयोटा और डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए a - b आ जाए और आगे आ जाए a + b, तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो हमने इधर लिख छोड़ा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखो एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में है, तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। और इधर आप जो है साथ मेंशन भी कर दो कि a + b इंटू a - b जो है वो किसके इक्वल है, a² - b² के। इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आ जाएगा 6 आ गया, प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा। ठीक है, और 5 × 2 = 10 आयोटा और आगे 5 × 4 = 20 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। नीचे देखें जी, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 6। अब देखो 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आयोटा आएगा। ठीक है, और -20 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा जी देखो 4 और -16 -1, तो बेटा क्या आंसर बन गया 6। ये देखो ये +20 और +2 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा। अब जरा शाबाश देखो 4 और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, 4 + 16 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 26 + 2 आयोटा बाय 20। अब यहां तक आपका आंसर ठीक है। ठीक है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेके। तो हम जो है इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। देखो जरा 2 कॉमन ले ले तो क्या आंसर आएगा 13 + आयोटा डिवाइडेड बाय 20। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 13 + आयोटा बाय 10। तो ये आपका वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो आप निकालना चाह रहे हैं। बेटा जी ये हो गया आपका डिवीजन वाला भी पहला सवाल। अब डिवीजन वाला अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे जी 5 + 2 आयोटा ओवर
6 माइनस 3 आयोटा। तो यहां पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है, 6 माइनस 3 आयोटा। 6 माइनस 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इधर आ जाते हैं, जरा लिखते हैं, शाबाश, देखिएगा क्या था, 5 प्लस 2 आयोटा ओवर क्या आएगा जी, 6 माइनस 3 आयोटा, 6 प्लस 3 आयोटा, और डिवीजन में भी क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 आयोटा। सही है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से वही काम जो अभी करके आए हैं, इज इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके मार्क्स हैं, कहीं पे भी आपने इज इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जरा, शाबाश, 5 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा, और नीचे एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में है, लिहाजा 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। यहां पर भी हिंट देना आपने नहीं भूलना, वही वाला हिंट के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है बेटा। अब जरा आगे चलते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में बेटा क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, अब देखें 30 प्लस अब 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा कितना बनेगा, 12 प्लस 12 24 प्लस 3 27 आयोटा, ठीक है, और प्लस 6 इंटू -1। डिवीजन में क्या आ जाएगा, 36 माइनस 9 इंटू -1। तो बेटा 30 माइनस 6 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 24 प्लस 27 आयोटा बाय 45, ठीक है जी। और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसको, ये दो सवाल जो हैं, यानी ये वाला जो आंसर आया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। तो ये क्या होगा, रियल पार्ट, ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसी तरह इसका जो है 24/45 ये होगा रियल पार्ट, ठीक है, और साथ में क्या है 27/45 ये का होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जिसको आप क्रैक कर चुके हैं, लिहाजा हम जो है इससे आगे चलेंगे और इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है बेटा। चले, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप जो है अब कैलकुलेटर पे इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी कैलकुलेटर पे, ले जी। अब देखो बेटा, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आगे जी। अब करना बेटा जी ये है कि आपने जाना है, कैलकुलेटर ये आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं कि किससे आपको आंसर पता लग जाएगा कि मेरा आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो जरा, आपने जाना है सबसे पहले, ऑन के साथ ना लिखा हुआ है मॉड, मॉड पे जाएंगे, मॉड पे आगे, मॉड पे आगे जी। मॉड से 2 पे जाएंगे तो 2 पे क्या है, कंप्लेक्स है, 2 पे आगे कंप्लेक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपका कैलकुलेटर क्या परफॉर्म करेगा, कंप्लेक्स नंबर की तरह परफॉर्म करेगा। अगर आपका कैलकुलेटर अब कंप्लेक्स नंबर कैलकुलेटर बन गया, सही है। तो आपने क्या करना है, अब आप फॉर एग्जांपल ये देखना चाह रहे हो कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इस तरह का ना, आपके पास बटन आएगा, ठीक है, इस तरह का बटन आ गया, उसको क्लिक करेंगे तो वो लिखा हुआ आ गया। अब ऊपर आप लिखेंगे जी क्या, 3 माइनस 5 आयोटा। अब आयोटा किससे आएगा, यानी ऊपर आप जब लिखेंगे 3 माइनस 5 तो आयोटा किससे आएगा, ENG वाले बटन से। ENG से क्या आएगा, आयोटा आएगा, ENG से क्या आएगा, आयोटा आएगा, ENG से क्या आएगा, आयोटा आ गया।
डिवीजन में आ जाए तो डिवीजन में आपने क्या लिखना है, 2 माइनस 4 आयोटा, फिर से ईएनजी वाले बटन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं इससे बता रहा हूं, अब उधर भी मैंने देखा 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। अब देखते हैं तो वही आंसर है। तो आपको सॉल्व करने से पहले उसका आंसर पता होगा। इसी तरह आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन इसके आंसर समेत आपकी जेब में। आपको सबसे पहले पता होगा कि इसका आंसर क्या है, लिहाजा अगर आप पेपर में कोई गलती कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे, वही आंसर निकालेंगे। लिहाजा यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या सीखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आगे चलते हैं और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और बाकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो जो चीजें दी हुई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसमें आपने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम करेंगे क्या? करेंगे ये जी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में डियर स्टूडेंट्स हम करते क्या है? एडिटिव इनवर्स में करते ये हैं कि आप जो है दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, सही हो गया। अब यहां पर ना 4 चीजें आपने याद रखनी है। वो क्या क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के तौर पे वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है जी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, कंप्लेक्स नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0+0 आयोटा। ठीक है, इसका कहां पर इस्तेमाल है अभी क्वेश्चन में आपको जाकर पता लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्या होती है बेटा? 1+0 आयोटा। ठीक है, सही है। और उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सही हो गया। तो उनको हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, और बड़ी कंप्रीहेंसिव वे में इसको आपने समझना है। देखें, आपके पास z दिया हुआ है बेटा, z इज इक्वल टू 3+2 आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आप निकालना चाहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स, तो क्या करें? इसके दोनों एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ले जी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आएगा? माइनस जी क्या आ जाएगा? -3 - 2 आयोटा। अब ये और ये जिनको दोनों को मैंने टिक लगाया है, ये दोनों अब एक दूसरे के क्या हो गए? एडिटिव इनवर्स हो गए। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3+2 आयोटा। 3+2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3 - 2 आयोटा। दूसरी बात नोट करें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और ये आंसर आ जाए 0+0 आयोटा, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। ये थी तीसरी बात। ठीक है, तीसरी बात क्या? कि देखें, आपके पास z दिया हुआ है a+b आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a - b आयोटा। ठीक है, सही हो गया। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0+0 आयोटा। तो जब भी 0+0 आयोटा आंसर आएगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको आपने जमा किया है, ऐड किया है, वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। लिहाजा अब मैं इनको जमा करके भी दिखाता हूं। देखो जरा, z प्लस माइनस z, 3+2 आयोटा प्लस -3 - 2 आयोटा। तो बेटा आंसर देखो क्या आता है? 3 - 3 से कट जाएगा, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से कट जाएगा, और 0+0 आयोटा आंसर आता है। अगर तो 0+0 आयोटा आंसर आ गया है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स है। सही है। अच्छा, इस एडिटिव आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी ही क्यों बोलते हैं? ठीक है,
अब इसकी मिसाल लें जरा, देखो आपके पास z है x प्लस आयोटा y, ठीक है, इसमें आप ऐड कर रहे हो प्लस 0 + 0 आयोटा, ठीक है, तो x में 0 ऐड करो तो क्या आएगा, x ही आएगा, और y आयोटा में 0 आयोटा ऐड करोगे तो क्या आएगा, y आयोटा, ठीक है। तो ऐसा कंप्लेक्स नंबर, ऐसा कंप्लेक्स नंबर, ऐसा कंप्लेक्स नंबर जिसको कंप्लेक्स नंबर जो आपका है यानी x प्लस आयोटा y उसमें ऐड करें, कोई फर्क ना पड़े, तो जिस कंप्लेक्स नंबर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो 0 + 0 आयोटा को किसी भी कंप्लेक्स नंबर में ऐड कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, अब बोलो नहीं पड़ेगा कोई फर्क। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो दो चीजें बता दी मैंने, एडिटिव आइडेंटिटी वो वाला कंप्लेक्स नंबर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ऐड करें, जब जमा करें। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है आपने के साइंस चेंज कर देने हैं, और दो कंप्लेक्स नंबर तब एडिटिव इनवर्स होंगे जब उनको जमा करें तो आंसर क्या आए, आंसर आए 0 + 0 आयोटा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो बेटा z क्या है, 4 - 3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, -z -4 - 3 आयोटा क्या आएगा, -4 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करके देखते हैं कि क्या हम ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे। लिहाजा z प्लस -z, 4 - 3 आयोटा प्लस -4 + 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करें, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आया, 0 + 0 आयोटा। तो अगर आंसर 0 + 0 आयोटा आ गया है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसी तरह अगले क्वेश्चन में इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो अगला भी वैसा ही है, ठीक है। z क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, z दिया हुआ है 5 - 7 आयोटा, ठीक है। तो इसका -z करते हैं, -5 - 7 आयोटा, ठीक है, -z -5 + 7 आयोटा, ठीक है। अब हमने चेक भी तो करना है कि क्या ये वाकई ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, 5 - 7 आयोटा प्लस, ठीक है, जरा इनको ऐड करके देखते हैं तो क्या आएगा, 5 - 7 आयोटा -5 + 7 आयोटा, ले जी ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 + 0 आयोटा। तो ठीक है, फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनको ऐड करने पे ये आ गया है ना, अगर ये आ गया तो फिर ये एडिटिव इनवर्स है, और ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 + 0 आयोटा एडिटिव आइडेंटिटी, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिखेंगे टी के टी, ठीक है, और टी के टी का मतलब अभी बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं आगे, z लिखा हुआ है -2/3 + 5/4 आयोटा, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो है -z लिखते हैं, -z -2/3 + 5/4 आयोटा। अच्छा अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -z के आ जाएगा 2/3 - 5/4 आयोटा, ठीक है। अब चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई ही के काम बनता है कि नहीं बनता, तो लिहाजा z प्लस -z, -2/3 + 5/4 आयोटा और +2/3 और -5/4 आयोटा। तो बेटा आप बाखूबी दे सकते हैं कि ये देखो ये -2/3 +2/3 से और 5/4 आयोटा -5/4 आयोटा से कट के फिर से आंसर क्या दे रहा है, 0 + 0 आयोटा। लिहाजा ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। लेकिन अगर आप एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो बजाय ये सारे सवाल करें, आप सिर्फ ये वाला कर लें रिवीजन करते वक्त, ठीक है, क्योंकि आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। ले जी यहां पर हम क्या कर चुके हैं, हम एडिटिव इनवर्स भी देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यानी इसका और आगे दो और पार्ट्स हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज कंप्लेक्स नंबर्स, ठीक है।
तो बेटा जी देखते हैं क्या है। देखो जी, आपके पास है z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं, सही है। आप जो है इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप इसमें जो है इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा ताकि जो आपको अच्छा लगता है आप वो अप्लाई कर सकें। अब देखो z दिया हुआ है 4 प्लस 5 होता, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 ओवर z, 1 ओवर z, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस 5 होता। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा जी कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस 5 होता, ठीक है। अभी पीछे आप ये काम बेटा करके आए हैं, तो क्या होगा 1 ओवर 4 प्लस 5 होता मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 होता, आप नीचे भी क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 होता, तो ये आ जाएगा 1 ओवर z, क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 5 होता और नीचे क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में है, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 एटा का स्क्वायर। लेकिन भूलना नहीं है, यहां पर हिंट देना कि मैंने जो काम किया है मैं एग्जामिनर भाई आपको लाजमी बताऊंगा ताकि आप मेरे अच्छे से नंबर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, लिहाजा 1 ओवर z क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और डिवीजन में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो क्या बनता है 1 ओवर z 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 और माइनस 1, तो 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 25 और 16 को ऐड करो जरा मेरे बच्चों गौर से जरा, 25 और 10 35 और 6 41, तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गया, ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो z की पावर नीचे क्या है 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो ये -1 नहीं है, ये इनवर्स आ गया जी। तो ऐसे हम जो है इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो z का इनवर्स हम निकाल चुके। अच्छा, अब अगर मैं z और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, देखना मेरे बच्चों गौर से देखना जरा, ठीक है। देखो जरा z डॉट z इनवर्स, ठीक है, यहां पर आपका काम पूरा हो चुका है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, वो ये है कि मैंने बात की कि 1 प्लस 0 आयोटा क्या चीज है, ठीक है। जरा देखो, अगर z हमारे पास क्या था 4 प्लस 5 आयोटा था, और इसका इनवर्स बेटा क्या आया है 4 माइनस 5 आयोटा बाय क्या आ गया 41 आ गया। अब एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में है, जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41 कितना आता है 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41, तो बेटा 16 माइनस 25 माइनस 1 बाय 41, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऊपर भी 41 बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा, कट के क्या आ गया 1, कट के क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो कहानी यहां से समझ आ जाती है, हमने लिखा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो 0 प्लस 0 आयोटा आंसर आए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है। सेम वे में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आए 1 प्लस 0 आयोटा तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। चार चीजें बता दी मैंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसके अंदर 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 प्लस 0 आयोटा क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ 1 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, शनाख्त है कि इससे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क
नहीं पड़ रहा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे? जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है तो आंसर क्या आया है? 1 प्लस 0 आयोटा। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अब 6 प्लस 2 आयोटा वाला क्वेश्चन करेंगे और ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे? सीखेंगे टोटका कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप कैलकुलेटर पे ऐसे क्लिक करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? इस क्वेश्चन के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 6 प्लस 2 आयोटा पे। ठीक है, चले। अब देखो बेटा जी, 6 प्लस 2 आयोटा है तो z, ठीक है, 6 प्लस 2 आयोटा। अब देखो जी, इसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, 1 ओवर z लिखेंगे तो 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 6 प्लस 2 आयोटा, 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा, 6 माइनस 2 आयोटा, 1 ओवर z बेटा क्या आ गया? अब देखें शाबाश, 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में। फिर से हिंट देंगे जी, बिल्कुल हिंट देंगे यहां पर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सही है, तो बेटा जी आगे आ गया 1 ओवर जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर जेड बेटा क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4, कितना आ गया? 6 माइनस 2 आयोटा बाय 40। अब इसको अगर आप यहां पर भी रोक देते हैं तो ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो भी ठीक है, तो ये z का इनवर्स आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा बाय 40, तो आंसर बेटा जी क्या आ जाएगा? 3 माइनस आयोटा बाय 20। ठीक है, अब क्या वाकई ही ये एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? तो हम जो है क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, यानी इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी, तो करके देख लेते हैं। देखो जरा यहीं पे 6 प्लस 2 आयोटा इंटू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40, तो देखो जरा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, तो ये देखो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 40, तो ये भी बनेगा 40 बाय 40, तो आंसर क्या आता है? 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं। अब एक बात लास्ट पे रह गई कि सर वो तो करके बताओ 1 प्लस आयोटा से किसी को मल्टीप्लाई, कि क्या वाकई ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है या चेंज हो जाता है? तो वो करते हैं। देखो जरा, आपने लिखा 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 को 0 से करता हूं 0 आयोटा, 3 को 3 आयोटा और 3 को 0 से तो 0 आयोटा। अब देखो ये क्या आ गया? 2 प्लस 3 आयोटा ही आ गया, क्योंकि 0 आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वही आ गया। तो क्या चार चीजें आई कि अगर 0 प्लस 0 आयोटा है उसको ऐड करने से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? 0 प्लस 0 आयोटा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये है 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसमें ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि जिससे 0 प्लस 0 आयोटा आंसर आए, और अगर 0 प्लस 0 आयोटा आंसर आ जाता है तो फिर वो नंबर क्या कहलाएगा? -3 -2 आयोटा इसका एडिटिव इनवर्स। दो बातें होगी। 1 प्लस 0 आयोटा क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, लिहाजा ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? वो है z की पावर -1, यानी अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराऊं और 1 प्लस 0 आयोटा आंसर में आ जाए, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। अब इस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को निकालने का तरीका बताने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से, तो शाबाश कैलकुलेटर पे आते हैं बेटा। अब इस पे फिर से आए, ये ऑन पे आगे हम
मॉड पे गए, मॉड पे जब जाएंगे ना, मॉड पे जाएंगे आप, तो मॉड से जाएं आप टू पे, टू पे आ गए जी, टू पे आएंगे तो ये कैलकुलेटर अब क्या यूज होगा, एज ए कंप्लेक्स कैलकुलेटर यूज होगा। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिख लेना है 6 + 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर 6 + 2 आयोटा, और यहां पर ना बिल्कुल मॉड के नीचे, बिल्कुल मॉड के नीचे लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर -1, ठीक है, उसको क्लिक कर दें। पहले मैं लिख लेता हूं 6 + 2 आयोटा, और आयोटा मैंने बताया है ENG वाले बटन से आएगा, और एक्स की पावर -1 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये लिखा गया 6 + 2 आयोटा, बाहर आ गया -1, तो आंसर आएगा 3/20 -1/20 आयोटा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या कहते हैं जी, 3/20 और -1/20 आयोटा, ये देखो ये आंसर इसका आ जाएगा जो हमने अभी निकाला है। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये ऐसे आएगा 3/20 और -1/20 आयोटा, जो हमारे कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया है। तो किससे निकालना है, एक्स की पावर -1 से। अब देखो आपको पहले से पता होगा कि इसका इनवर्स कैसे निकालना है, और अगर ये टोटका पसंद आए तो नीचे मेंशन आपने कमेंट में जरूर करना है TKT, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट के 2 पार्ट्स करते हैं, और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अगले पार्ट्स पे। चलें स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो लास्ट के 2 पार्ट्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, इसका भी आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले 2 पार्ट्स में मैंने क्या किया, 1 से Z को डिवाइड करवा के काम निकाला। अब इसमें बेटा एक फार्मूला भी यूज होता है, ठीक है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा कैसे, वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो Z का इनवर्स, Z इनवर्स बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो शाबाश, Z क्या है, Z दिया हुआ है 7 - 3 आयोटा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लेना, Z = ब्रैकेट 7 और कोमा -3, तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी ये होती है इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। जो आपको पहले तरीका बताया आप उससे कर सकते हैं, मैं एक नई चीज आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आपको एक डिफरेंट, अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई नई चीज आपको बेटा पता लगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर वाले मेथड से तो आपको पता लग चुका है कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनवर्स बिफोर इवन सॉल्विंग, ठीक है, सही। तो हम जो है यहां पर क्या करेंगे, Z - 3 आ गया, इसका इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Z इनवर्स का बेटा फॉर्मूला होता है A/A² प्लस B² माइनस B/A² प्लस B², ठीक है, सही है। अब इसमें A क्या होता है, रियल पार्ट होता है, B क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, सही है। तो हम जो है इसको ऐसे लिखेंगे, Z इनवर्स = A क्या है, A है जी 7, नीचे 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कोमा -3, क्योंकि B -3 है, नीचे 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब Z का इनवर्स क्या बेटा बनेगा, 7/7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 9, ठीक है, 3/49 प्लस 9, ठीक है। तो अगर हम जो है इसको लिखें, अब Z इनवर्स 7/58 और 3/58, अब आप बेटा कोमा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, आयोटा, किसके साथ, दूसरे वाले के साथ। लिहाजा Z का इनवर्स क्या आ जाएगा, 7/58 प्लस 3/58 आयोटा, क्योंकि हमने कोमा हटाया तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये आ जाएगा फॉर्मूले से। तो लिहाजा अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से भी बेटा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। और ये जो ये होता है रियल पार्ट, और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो लिहाजा जब आप दोबारा से कोमा रिमूव करेंगे
तो -3 के साथ क्या लग जाएगा, आयोटा लग जाएगा, ठीक है, यानी जो कोमा के बाद वाला है उसके साथ आयोटा लग जाएगा। तो ये भी बेटा इस तरीके से भी आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और 1/z से भी निकाल सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द इनवर्स, इनफैक्ट थ्री मेथड्स, बिकॉज पहला मेथड आपको बताया 1/z वाला, दूसरा मेथड आपको बताया कैलकुलेटर वाला, तीसरा मेथड आपको बताया है ये वाला, ठीक है। तो अब तो समझ आ ही जानी चाहिए, आ जाए तो नीचे टीकेटी जरूर लिख देना। अब जो है आगे चलते हैं, इसको भी हम जो है पुराने वाले मेथड पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। 1/z क्या आ जाएगा, 1/√5 - 4 आयोटा आ गया, ठीक है, सही हो गया। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ √5 - 4 आयोटा, यानी आपने √5 - 4 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है, सही है। तो ये आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1/√5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 प्लस 4 आयोटा। तो ये आएगा 1/z इज इक्वल टू, बेटा ये ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा, डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक दफा इसका स्क्वायर आ जाएगा और -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहां पर हम फिर से फॉर्मूला मेंशन करेंगे, हर सवाल में करेंगे, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो 1/z बेटा क्या आ जाएगा, 1/z आ जाएगा, देखें शाबाश, √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है जी आपके पास, सॉरी स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट 2 है ना, तो 2 की पावर 1/2, लिहाजा ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 1/2 है और 5 को, यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 5 की पावर 2 1/2, ऐसे ही है, माइनस, अच्छा 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 आयोटा स्क्वायर, तो बेटा ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, -16 और -1 आ गया, तो अब क्या बनेगा, 1/z क्या आ जाएगा, √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 जमा 5 कितना हो गया, 21 हो गया। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, z इनवर्स बेटा आ जाएगा, यानी उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा, √5/21 और प्लस 4/21 आयोटा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास √5 प्लस 4/21, इसको ऐसे कर सकते हैं या इस मेथड से कर लें, दोनों से ही बेटा सेम आंसर आएगा। और करने से पहले जो तरीका बताया है कि कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेना z इनवर्स का, उससे फायदा ये होगा ना कि आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर आना क्या है, ठीक है। तो वो आंसर ही निकालोगे, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ भी कर दोगे तो आपको पता होगा कि भाई यही आंसर सर ने बताया है, यही निकालना है, इस मेथड से ये आता है, ठीक हो गया। अब बेटा जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ना बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज लगती हैं। यहां पर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना भी सीख चुके हैं, अब दो चीजें रह गई हैं हमारे आज के लेक्चर में, वो क्या है, प्रॉपर्टीज कंप्लेक्स नंबर की कहां पर है, ठीक है, और अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहां पर उसने दिया हुआ है Z1 Z2 Z3, तो वो कहता है कि फिर वेरीफाई करके बताओ कि Z1 प्लस Z2 का आंसर जो है Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा, यानी अगर मैं इनकी जगह चेंज करके लिख दूं तो फिर भी इनका आंसर बराबर आएगा। तो अगर इनकी जगह चेंज करके लिख दी जाए, यानी a प्लस बी है या b प्लस ए है, अगर ऐसे लिख दिया जाए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों की जगह चेंज करके, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, बेसिकली बुक में ये नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कब, जब इनकी जगह तब्दील कर दी जाए ना, यानी Z1 को Z2 की जगह पे और Z2 को Z1 की जगह पे लिख दिया जाए, फिर भी आंसर सेम आए,
तो फिर हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है, उसका हल निकल आया है क्योंकि दोनों साइडें बराबर आ गई। अभी करके देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2, तो Z1 बेटा क्या है, पहला कंप्लेक्स नंबर है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 क्या है, तो रियल में रियल ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, ऐसे ही, यानी 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस कर देंगे तो Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। लो जी, एक साइड तो हो गई प्रूव। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है, Z2 प्लस Z1, तो Z2 बेटा क्या है, Z2 है जी 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, फिर से रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो देखो 1 प्लस 2 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो क्या आंसर आएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी। और अब आपको पता लग गया कि यहां से इसको आप कह दो 1, इसको कह दो 2, एज 1 इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी कि बेटा राइट हैंड साइड के, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है इधर से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का आंसर बराबर आ गया। तो फिर से बताता हूं, ये देखो, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी, और अब क्या हो गया बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी का आंसर बी प्लस ए के इक्वल आएगा तो आप कहेंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मेरे साथ दोहराएं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी अब आपके पास सेकंड पार्ट। अब देखो Z1 Z2, Z2 Z1, यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी जरब के लिहाज से। यहां पर क्या है, जमा के लिहाज से, यहां पर क्या है, जरब के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से, और इंग्लिश में बोले तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो हम जो है क्या करेंगे, हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, यानी कि दाएं जानिब को प्रूव करते हैं पहले। तो Z1 क्या है बेटा, Z1 डॉट Z2, तो बेटा Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है कि कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। अब जरा मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 6 आयोटा 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखें तो 2 और 6 में से ये देखो ना, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो सिर्फ माइनस आयोटा बचेगा, माइनस 15 माइनस 1, ठीक है। तो आंसर बेटा क्या आएगा 2 माइनस आयोटा जमा 15, तो इन दोनों को जमा कर दो, 17 माइनस आयोटा, ठीक है। ये आ गया जी पहला हिस्सा दाएं जानिब, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है बाएं, और राइट हैंड साइड पे अब आते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, वो प्रूव करते हैं। देखो जरा शाबाश, Z2 Z1, तो Z2 को पहले लिख लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, और Z1 को बाद में 2 प्लस 5 आयोटा। बात वही है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 5 आयोटा से 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को माइनस 6 आयोटा, ये देखो ना, पहले ये इससे फिर ये इससे, अब ये इससे और ये इससे, ठीक है जी। तो देखो जरा इसको माइनस 6 आयोटा और माइनस 3 आयोटा जरा 5 आयोटा, तो बेटा देखें 2 और 6 में से ये फिर से चला गया, और 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनता है, 2 माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है 15 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 17 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो Z2 Z1 का भी वही आंसर है, इसको 2 कह देंगे, तो आप नीचे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई जी
राइट हैंड साइड के, लिहाजा यहां पर आपका ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। अब बेटा जी देखो, पहले दो पार्ट्स में कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में देखो, इसकी मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर मेरे पास तीन नंबर हैं ऐसे 1 2 3 और दो को मैं जमा करके अंदर लिख देता हूं, एक को बाहर लिख देता हूं, ठीक है, यानी एक और दो को जमा करके अंदर लिख दिया और एक को बाहर लिख दिया, फिर मैंने अंदर तीन को लिख दिया और दो को बाहर लिख दिया, सही है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 3 जमा 3 6 और 4 जमा 2 6, ठीक है। यानी कि अगर दो चीजों को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, एक को बाहर लिख दें और फिर उनकी तरतीब चेंज करके भी लिख दें और आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिहाज से, जमा के लिहाज से, क्योंकि जमा हो रहे हैं ना, तो हम जो है इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। ये कौन सी थी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ब्रैकेट चेंज करके लिख दें तो फिर जवाब पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जरा देखते हैं, देखें जरा, तो z1 प्लस z2 प्लस z3, लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। तो दो को हमने ब्रैकेट में लिखना है, दो कौन कौन से है, z1 प्लस z2 क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ये आगे बेटा ब्रैकेट में, जमा z3 बाहर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। लो जी, इसका आंसर देखते हैं। अब देखो, दो और एक जमा होंगे तो कितना हो गया, 3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा, ठीक है, जमा 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब फिर से, अब ब्रैकेट सॉल्व कर ली, अब हम जो है 3 और 2 को ऐड करेंगे और 2 आयोटा और आयोटा को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जमा 3 आयोटा। तो ये आ गई जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे बेटा आते हैं, तो क्या है, राइट हैंड साइड में देखो, ब्रैकेट के अंदर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज कर दिए, यानी पहले z3 बाहर था, अब z3 अंदर है, और अगर इससे कोई फर्क ना पड़ा तो फिर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। z1 प्लस z2 प्लस z3, तो z1 बेटा क्या है, z1 है जी आपके पास क्या है जी, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट में आएंगे, प्लस z3 क्या है, 2 प्लस आयोटा। अच्छा जी, ये ऐसे ही रखते हैं, प्लस अब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और माइनस 3 आयोटा में से आयोटा, यानी अब जो है आयोटा -3 आयोटा के साथ माइनस का साइन है ना, तो आयोटा के साथ एक है तो ये बन जाएगा -2 आयोटा, ठीक है ना, यानी 3 में से आयोटा निकाल जाएगा और आपके पास -2 आयोटा बच जाएगा। अब इनको जमा करते हैं, ये देखो जी, और ये देखो, तो क्या आंसर आएगा, 2 जमा 3 5, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आयोटा। तो अब देखो जी, आपके पास ये 1 है, ये 2 है, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई बेटा जी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और यहां से हम जो है इसको प्रूव कर चुके हैं। लिहाजा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, और फिर आगे चलेंगे हम वैल्यूज पे, जिनमें हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलते हैं इसके फर्दर पार्ट्स पे। चलें स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें भी दो प्रॉपर्टीज लग रही हैं, और आफ्टर दैट हम जो है फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें प्रॉपर्टी लग रही है z1 z2 डॉट z3 इज इक्वल टू z1 और z2 z3। अब ये भी एसोसिएटिव ही है, लेकिन किसके लिहाज से, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, जरब के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसमें z1 क्या है जी, जरा देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, z1 बेटा क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा
और आगे क्या है जी, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और इसके बाहर क्या है जी, इसके बाहर है Z3, Z3 क्या है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे ये कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस माइनस 6 आयोटा, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा, और 5 माइनस 3 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, और बेटा आगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा। सही। अब पहले आपने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है और फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जरा देखें, ये आ जाएगा 2 माइनस, अब 6 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा, और माइनस 15 इंटू माइनस 1, और आगे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 15 इंटू 2 प्लस आयोटा, ठीक है, इज इक्वल 7 लगाते हैं। अब जो है 17 माइनस आयोटा, आगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा। ले जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 प्लस 17 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। लो भाई, अब 34 आ जाएगा, और 17 में से 2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 15 आयोटा, और माइनस माइनस 1, तो 34 जमा 15 आयोटा जमा 1, कितना आ जाएगा बेटा, 35 प्लस 15 आयोटा। अब ये आ गया पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम जो है चेक करेंगे कि इसका राइट हैंड साइड क्या बनता है। तो राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड भी यही बननी चाहिए। अब राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, Z1, Z2 और Z3, ठीक है। तो Z1 बेटा जी क्या है, वो है जी आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा, और अंदर क्या है, Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 प्लस आयोटा से, ठीक है, सही हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, फिर 1 को आयोटा से करें तो आयोटा आता है, माइनस 3 को 2 से करें माइनस 6 आयोटा, और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा जी आगे आएंगे 2 प्लस 5 आयोटा इनटू, अब देखो 6 आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 5 आयोटा और माइनस 3 माइनस 1, तो बेटा कितना हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है ना, तो 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, और 2 5 10 आयोटा, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, 5 5 25 आयोटा, और माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर बनता है, देखें जरा, 10 माइनस 25 में से 10 किया तो 15 आयोटा, और माइनस 25 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10 जमा 15 आयोटा जमा 25, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा, ये आ गई सेकंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप जो है क्या लिखेंगे, टी के टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसका आंसर देखो, पहले का भी वही आंसर आया और सेकंड का भी, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अब रह गया हमारे पास सिर्फ ये वाला सवाल, Z1 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो क्या आंसर आता है, 0 आता है, ठीक है। और माइनस Z1 प्लस Z1 करें तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है जी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देख रहे हो ना, फिर से जगह चेंज की है बस, और कुछ भी नहीं है। तो हम जो है सबसे पहले Z1 लिखते हैं। Z1 बेटा क्या है, Z1 है आपके पास
2 प्लस 5 एटा, और माइनस Z1 क्या है, -2 माइनस 5 एटा। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए Z1 प्लस माइनस Z1, यानी 2 प्लस 5 एटा माइनस प्लस -2 माइनस 5 एटा। अब देखें जी, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं राइट हैंड साइड पे, -Z1 प्लस Z1, -2 माइनस 5 एटा प्लस 2 प्लस 5 एटा। अब देखो जरा, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 प्लस 0 एटा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसको आप 2 कह दो, इसको 1 कह दो। तो ये जो है हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने यहां पर जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज स्टडी कर ली थी। अब उसी का एक क्वेश्चन आया, तो हमें पहले से पता था कि अगर z में उसका हम एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, और दोनों का आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बेटा जी, चले, ठीक है। अब 0 आ गया ना, तो हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, तो 0 को आप 0 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। अब आगे हम यहां पर बेटा जी हम ये प्रॉपर्टीज वाला खाना भी फिल कर चुके हैं। अब आगे आपके पास 3 सवाल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ये, तो इनको बड़े ध्यान से समझना है, जिसमें एक्स और वाई की यानी फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स हम निकालना चाह रहे हैं, वो करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे दिया हुआ 2 माइनस आयोटा, तो x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलर फॉर्मूला बेटा ऊपर लगने जा रहा है, देखिए जरा, हम लिखेंगे इसको ऐसे के 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, साथ इसके 3 डॉट्स लगा देते हैं ताकि पता लग जाए कि भाई हमें ये फॉर्मूला आता है, एग्जामिनर भाई हमारे नंबर मत काटना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, पर आप यहां पर साथ लिख भी सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 के इक्वल है। जितनी खूबसूरती आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकते हैं करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, जितनी डिटेल आप पुट करेंगे ना, ठीक है, उतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो एग्जामिनर को लगेगा, वो उतने अच्छे मार्क्स देगा आपको। ठीक है, गंदा मंदा पेपर नहीं लिखना। ठीक है, चले, अब जो है आगे चलते हैं। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, और आपके पास बच गया जी, क्या कहते हैं, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब आप लिखेंगे जी के मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, चले, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से यहां पर आपने हिंट देना है कि ए स्क्वायर जो है माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, ये लाजमी आपने बेटा लिखना है, शाबाश, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब आप लिखेंगे जी 4 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था मेरे बच्चों, -1 के इक्वल था। लिहाजा डिवीजन में क्या आ जाएगा, 4 माइनस -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे -2/5 प्लस 4/5
आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहां पर आपने लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, -2/5। अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो सिर्फ y है और इसका इमेजिनरी पार्ट 4/5 है। आयोटा आयोटा से कट जाएगा तो लिहाजा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा बेटा जी 4/5। ले जी, आपका ये क्वेश्चन भी क्रैक हो गया जिसमें हम जो है निकाल चुके हैं -2/5 और 4/5 इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही काम करना है, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सवाल बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है, इसका हम एक टोटका निकालने जा रहे हैं। देखो बड़ा आसान करने जा रहा हूं इसको, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो जी क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सही हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और हिंट देके फिर से यही चीज इधर लिख दें, तो इधर भी लिखूंगा मैं ताकि आपको याद रहे कि हमने हर सवाल में ये लिखना है। ठीक है, चले अब देखो बेटा क्या आएगा, 2x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आएगा जी 1 माइनस माइनस 1। तो 2x प्लस आयोटा वाई बेटा क्या आएगा, 4 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, लिहाजा 2x प्लस आयोटा वाई, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो आपके पास बच जाएगा 2x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो अब फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और इसी तरह y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 1/2 तो y इज इक्वल टू 3। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम जो है इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्रीहेंसिवली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में भी उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ a प्लस बी आयोटा इनटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 7 आयोटा। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। लिहाजा a प्लस बी आयोटा क्या आ जाएगा, -8 प्लस 11 आयोटा बाय 1 प्लस 3 आयोटा। तो आप फिर से क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो a प्लस बी आयोटा क्या आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या लिखेंगे, -8 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस 11 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा।
नीचे फिर से एक दफा जमा में है और एक दफा माइनस में। हम फिर से लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अच्छा जी, ए प्लस बी आयोटा क्या आ जाएगा, -8 प्लस 24 आयोटा, उसके बाद +11 आयोटा माइनस 33 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर -9 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा क्या बनेगा, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 प्लस, अच्छा 24 और 11 कितना हो गया, 35 आयोटा, ठीक है, और -33 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 -9 इंटू -1। तो a प्लस बी आयोटा बेटा क्या आ जाएगा, -8 प्लस 33 प्लस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी 10। अब a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 33 में से 10 माइनस करें तो 23, और 33 में से 8 माइनस करें तो 25 प्लस 35 आयोटा बाय 10। अब a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 25 बाय 10 प्लस 35 बटा 10 आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा क्या आएगा, 5 2 10 5 5 25 प्लस 5 2 10 5 7 35। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। ले जी, यहां पर जो है हम इसको भी वाइंड अप कर चुके हैं और इसका भी आंसर हम निकाल चुके हैं। और यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज के साथ साथ हम जो है लास्ट वाली कैटेगरी जो है, जो हमारे कंटेंट्स में आ रही थी, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा जी इसका आंसर आ गया है 5/2 और 7/2। और यहां पर हम जो है एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह ना सिर्फ मैथमेटिक्स की बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर तरह के लेक्चर्स जो है वो इंशाल्लाह साइनोवा एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून टू आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोस, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।